प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन। 1 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 11 से 16 और 24। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेशानुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, जो उचित और न्यायसंगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्य 1 से 12। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वो जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए।
उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप पिछले कई दिनों से इस रोज की रोटी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वास्तव में आपने ख्याल किया होगा, इन दिनों आप बाइबल का ही अध्ययन कर रहे हैं। आपको पुराने विधान से कई पाठ सुनने को मिले, विभिन्न नबियों के ग्रंथों से, राजाओं के ग्रंथ से, नबी इस्यास के ग्रंथ से, नबी आमोस के ग्रंथ से, होशिया के ग्रंथ से, मीखा के ग्रंथ से और अभी यिर्मयाह के ग्रंथ से महत्वपूर्ण अंश आपको पढ़ सुनने का मौका मिला, मनन चिंतन करने का मौका मिला। साथ ही साथ संत मत्ती के सुसमाचार से हम लोग इन दिनों सुन रहे हैं। यानी बराबर आप प्रतिदिन प्रभु के वचनों को सुनते हुए बाइबल का ही अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इसके लिए। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब नबी यिर्मयाह ने प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की, वहाँ पे लिखा हुआ है कि याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। नबी यिर्मयाह को सुनने के बाद शब्दों का ख्याल करना, याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। हम जानते हैं कि नबी यिर्मयाह ईश्वर की ओर से भेजा गया था। इस्राएलियों को ईश्वर की वाणी सुनाने के लिए भेजा गया था। एक नबी कौन होता है? एक नबी वो होता है जो ईश्वर की ओर से जनता से बोले। लेकिन उनका तिरस्कार अब किसके द्वारा हो रहा है? याजकों मतलब पुरोहितों, और नबियों का मतलब यहां पे क्या है? हम जानते हैं कि ईश्वर के द्वारा नियुक्त, ईश्वर के द्वारा भेजे गए नबी थे इस्यास, यिर्मयाह, आमोस इत्यादि। लेकिन पुराने विधान में आप पढ़ेंगे कि राजा भी अपने लिए कुछ नबी नियुक्त करते थे, जो राजा को वही बात सुनाए जो राजा को प्रिय लगे, लेकिन ईश्वर के नाम पर सुनाते थे। और इस प्रकार उन्होंने ये साबित किया कि हम झूठे नबी हैं। इन नबियों और पुरोहितों को यिर्मयाह की बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसका तिरस्कार करने लगे और यिर्मयाह को मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के राज्य और संसार के बीच में युद्ध चलते रहता है। संसार ईश्वर के राज्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, सह नहीं कर पाता है। ये पुराने जमाने से हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि संसार ने नबियों के साथ अत्याचार किया है, क्योंकि नबी ईश्वर की ओर से और ईश्वर के राज्य के लिए बोला करते थे और संसार उसको झेल नहीं पाता है। जैसा कि आज के पहले पाठ में आपने सुना, झेल नहीं पाता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18-19 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि उसने पहले मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमको अपना समझकर प्यार करता, लेकिन मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करेगा। एक विश्वासी के जीवन में यह अनुभव करना होगा, हम लोग करते हैं। संसार और संसार के मूल्य हमारे और हमारे मूल्य से भिन्न है, प्रभु और प्रभु के मूल्य से भिन्न है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। संसार हमें सह नहीं सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसलिए उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। संसार यही करता है और करता रहेगा। ईश्वर के राज को वो पचा नहीं पाता है। यही कारण है
कि लोग यिर्मयाह के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वह ईश्वर की ओर से बोल रहे थे। आज के सुसमाचार में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि अगर हम ईश्वर की ओर से बोलें और ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन जिएं, तो संसार हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। आज यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु के बारे में सुंदर वर्णन हमको पढ़ने को मिला। राजा हेरोद ने अपने भाई की पत्नी को अपनाया था और यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद से कहा, यह अपराध है, यह गलत है, जिसके कारण राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में डाल दिया था। हेरोद के जन्म दिवस पर आज हमने सुना हेरोदियस की बेटी नाचती है, इतना मुग्ध कर देती है कि राजा हेरोद कहता है, तुम जो चाहे मांगो मैं दे दूंगा। और हेरोदियस ने अपनी बेटी को पहले से बता के रखा था, अगर राजा तुम्हें कोई तोहफा देना चाहे तो मांगना यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। और यही हुआ। एक धर्मात्मा, ईश्वर का नबी, ईश्वर के द्वारा भेजा गया, ईश्वर के लिए जीने वाला, ईश्वर के वचनों को सुनाने वाला, उस नबी का सिर काटा गया और हेरोदियस को दिया गया। संसार में यही होता है, यही होता रहा, होते रहता है। संसार ईश्वर के राज्य को और ईश्वर को झेल नहीं पाता है। प्रभु यीशु ने अत्याचार के बारे में कई बातें कही हैं। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 और 12 में, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। प्रभु यीशु कहते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आज के समाचार में आपने सुना, बहुत सुंदर बात है, यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। यूहन्ना के शिष्य आकर यूहन्ना का शव ले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि यूहन्ना बपतिस्ता ने ईश्वर की ओर से बोलने के लिए, ईश्वर के संदेश को सुनाने के लिए, सत्य के लिए खड़े होने के लिए, न्याय के लिए खड़े होने के लिए मूल्य चुकाया है। हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे, हमें भी इसी तरह मूल्य चुकाना होगा। हो सकता हमारा सिर न जाए, लेकिन हमें कई प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, हमें घाटा अनुभव करना पड़ेगा। संत पौलुस फिलिपियों की पत्री के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। आप लोगों को न केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। एक विश्वासी इस बात को जान लेता है कि मैंने यीशु को अपनाया है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु यीशु लूकास के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलें। जो यीशु के पीछे चलने लगता है, उसको ये जानना जरूरी है कि यीशु के पीछे चलने के लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम था कि मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूं, उसके लिए मुझे मूल्य चुकाना होगा। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। यिर्मयाह नबी को यह मालूम था, ईश्वर की ओर से उनका वचन सुनाने के लिए मुझे मूल्य चुकाना होगा, लेकिन वो अपने वचन से हटता नहीं है, डगमगाता नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में यीशु के पीछे चलने के कारण कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। हमें सवाल नहीं करना है ऐसा क्यों। पूरे प्रेरित चरित्र को पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलता है। जब प्रेरितों को धमकी दी गई यीशु का प्रचार करने के लिए,
तो वे बाहर निकलकर खुश हो गए कि हम प्रभु के कारण अपमान सहने के योग्य ठहराए गए। शिष्य आनंद के साथ दुख सहते थे, क्योंकि संसार हम और आपको झेल नहीं पाएगा। यिर्मयाह को झेल नहीं पाया, नबियों को झेल नहीं पाया, यीशु को झेल नहीं पाया, तो आप और मुझे कैसे झेल सकता है? अपमान, दुख, पीड़ाएं यीशु के कारण, यीशु के संदेशों के अनुसार जीने के कारण हमें प्राप्त होंगे। सहर्ष स्वीकार करना है। संत पेतरुस को लीजिए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं कि इस दुख को आनंद का विषय समझ लें। इस दुख को जो हम यीशु के नाम के कारण स्वीकार करते हैं, हमें प्राप्त करना पड़ता है, आनंद का विषय माने। याकूब का पत्र लीजिए, उसके अध्याय 1 वाक्य 2 और 3 में याकूब कहता है, जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो अपने को धन्य समझिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के पीछे चलना कठिन है। यीशु के वचनों के अनुसार जीवन जीना कठिन है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई, वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका था तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और एक बार पढ़ता हूँ, मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई, वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं खा चुका था तो मेरा पेट कड़वा हो गया। वचन को सुनते समय अच्छा लगता है, वो मीठा लगता है, बोलते समय भी मीठा लगता है, लेकिन जब वचन को पचाने लगते हैं तो कड़वा लगता है। वचन को सुनना आसान है, वचन को बोलना आसान है, लेकिन वचन को जीना कठिन है। जब हम वचन को जीने लगते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो हमें कड़वापन महसूस होता है। लोगों का कड़वापन, लोगों की कड़वी प्रतिक्रियाएं और वचन का भार हमें महसूस होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, तेरे राज्य के लिए और तेरे शिष्य बनकर जीने के लिए जो दुख मुझे सामना करना पड़े, उन सारे दुखों को स्वीकार करने के लिए मुझे तैयार कर। चाहे वो मेरे परिवार से मिलता हूँ, मेरी संस्था जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मिलता हूँ, चाहे लोगों से मिलता हूँ, कलीसिया से मिलता हूँ, उसको स्वीकार करने के लिए मुझे ताकत दीजिए, खुशी दीजिए, आनंद दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहे, मेरा अनुसरण करना चाहे, आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु, नबियों को तेरी ओर से बोलने के लिए कितना दुख झेलना पड़ा। मेरे जीवन में भी तेरे लिए जीते समय, तुझसे संयुक्त होकर जीते समय, तेरे वचनों के अनुसार जीते समय जो दुख मिलते हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, उसको सहर्ष ग्रहण करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी।